हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो ना? चलो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 17 चैप्टर। इस चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? वेरी गुड, इस चैप्टर का नाम है पिकनिक। ओके, इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? आपने 16 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हो। चलिए नया चैप्टर पढ़ते हैं, 17 चैप्टर। इसका क्या नाम है? पिकनिक। इस कहानी को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़कर इसको समझेंगे। चलिए आज बच्चों क्या है, आज रविवार था, लेकिन टीना और बबलू सुबह जल्दी ही उठ गए थे। सच कहा जाए तो ये सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जल्दी क्यों उठ गए थे? क्योंकि ये सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। नहा धोकर वे झटपट तैयार हो गए। आज अध्यापक जी उनकी कक्षा के बच्चों को बगीचे में घुमाने ले जाने वाले थे, इसीलिए वो जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गए। सारे बच्चे सही समय पर स्कूल पहुंच गए। वहां से अध्यापक के साथ बगीचे में पहुंचे। बगीचा सचमुच सुंदर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे थे, पेड़ लगे थे। मेहंदी की झाड़ियाँ को अलग अलग आकार में कतराया था। उन्हें पक्षियाँ और पशु का आकार दिया गया था। और फिर क्या हुआ बच्चों? उनके बीच में सुंदर और रंग बिरंगे फूल के पौधे भी लगे थे। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पानी का कुंड था। उसमें नन्ही नन्ही रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी। काले और सफ़ेद रंग की बत्तख भी थी वहाँ पे। कुंड के बीचों बीच बड़ा सा फुहारा भी लगा था प्यारे बच्चों, जिससे अलग अलग आकृति बनाते हुए रंगीन पानी छोड़ा जा रहा था। बताया है आपको फुहारा क्या होता है? वेरी गुड, उसमें रंग बिरंगे पानी आ रहा था, क्योंकि उसमें लाइटें लगी थी रंग बिरंगी, इसीलिए रंग बिरंगे पानी दिख रहा था। फिर क्या हुआ? बच्चे बगीचे में आकर बड़े खुश थे। अध्यापक ने उन्हें बताया कि पेड़ पौधे हमारी प्राकृतिक के लिए आवश्यक अंग है। पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है। आपको पता है बच्चों क्या मिलता है पौधों से? हमें शुद्ध वायु, जिससे हम सांस ले पाते हैं। वेरी गुड। पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं और वर्षा होने से मदद रखते हैं। क्या करते हैं? वर्षा होने में मदद करते हैं। वेरी गुड। कौन? हमारे पेड़ पौधे। अध्यापक ने उन्हें अलग अलग पौधे दिखाए और उनका क्या उपयोग है यह भी बताया। पौधों से रंग, दवाइयाँ, इत्र आदि ढेर सारी वस्तु बनती है। आपको पता है बच्चों, आपको पता था ये बात कि पौधों से रंग बनते हैं, दवाइयाँ बनती है और इत्र भी बनता है। आप लगाते हो ना परफ्यूम? वेरी गुड। वो किस चीज़ से बनता है? पेड़ से तो बनता है। बहुत अच्छे। यह जानकर बच्चों को बड़ी हैरानी हुई। आपको भी हैरानी हुई ना? हाँ, मुझे पता है। चलो फिर अध्यापक ने उन्हें छुई मुई का पौधा दिखाया। क्या आपने छुई मुई का पौधा देखा है? ये कैसा होता है? जो हाथ लगाते ही श्रम से सिकुड़ जाता है। सभी बच्चों ने उस पौधे को छूने का मजा लिया। वो पौधा कैसा होता है बच्चों? अगर आप छुई मुई का पेड़ को हाथ लगाओगे ना, वो क्या होएगा? उस श्रम के मारे सिकुड़ जाएगा। वेरी गुड। चलो अध्यापक ने सारे बच्चों को गोले में बिठाया और कहा, जानते हो हमारी तरह पौधे भी एक जान होती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, करते हैं ना, ऐसे पौधे भी करते हैं बच्चों। वे चल और बोल नहीं सकते बस, और सब काम करते हैं। टीना बोली। टीना कौन बोली? एक प्यारी सी बच्ची है। चलो देखते हैं कि पौधे बोल भी सकते हैं या नहीं। आओ हम एक खेल खेले। हम में से हर कोई एक एक पेड़ या पौधा के पास जाएगा और देखेगा कि वह बात कर सकता है या नहीं। अध्यापक बोले, बच्चे भागकर एक एक पेड़ के पास जाओ, कान लगाकर खड़े हो जाओ। और 5 मिनट बाद अध्यापक ने ताली बजाई तो बच्चे वापस आ गए। मीनू बोली, मुझे उस पौधे ने कहा तुम सब यहाँ आए तो हमें अच्छा लगा। बबलू बोला, मुझे तो गुलाब का पौधा बोला मुझे छूना नहीं, नहीं तो मैं कांटा चुभ जाएगा। क्या हो जाएगा अगर गुलाब के फूल को छू लिया? कांटा चुभ जाएगा, क्योंकि फूल में कांटा होता है ना। फूल के नीचे आपने देखा है गुलाब का फूल, उसमें कांटे होते हैं। इसीलिए गुलाब के फूल ने क्या कहा? मुझको छूना नहीं, वरना कांटा चुभ जाएगा। इस तरह सभी बच्चों ने अपनी कल्पना के अनुसार पौधे की बात बताई।
अध्यापक बोले, मुझसे तो पेड़ नाराज था, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग बगीचे में गंदगी फैलाते हैं, इससे बदबू भी फैलती है और पेड़ों को गंदगी में रहना पड़ता है। फिर आपने क्या कहा? बच्चों ने पूछा। मैंने कहा, चिंता मत करो, हम बगीचा साफ करेंगे। अध्यापक ने बच्चों के साथ मिलकर यहाँ वहाँ पड़े कागज पन्नियाँ उठाकर कचरे के डिब्बे में डाले, साथ में लाए नाश्ता खाया और गंदगी नहीं फैलाई। अंत में सभी ने संकल्प लिया कि धरती को हरा भरा रखने के लिए सभी अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। बच्चे खुशी खुशी घर लौट गए। बच्चों, आपको पता है पेड़ पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदगी। आप गंदगी नहीं फैलाते हो ना, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो और आप भी पौधे लगाओगे ना बच्चों। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ऐसे ही हम रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं और इस पार्ट को अच्छे से समझ भी लेते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि इसी से ही तो पता लगता है कि हमने प्रयास कर अभ्यास कर क्या किया, पाठ को समझा है कि नहीं, अभ्यास में पता चलेगा। चलो ये बताओ बच्चों, ये क्या लिखा है, इसमें हमें क्या करना है? हाँ, इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, उनको हमें पढ़ना है और उनका अर्थ समझना है। वेरी गुड। जैसे रविवार, त्रिशूल, मच्छर, झटपट, फुवारा, मक्खिया, संकल्प, आकृति, अध्यापक, वर्ष और प्राकृतिक जैसे शब्द इसमें नए आए हैं। इनका अर्थ समझते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उनके सामने उनका अर्थ लिखा है। जैसे इंतजार का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा, राह देखना। झटपट का मतलब होता है जल्दी। कतराना का मतलब होता है काट कर आकार देना। कतराना मतलब काट कर उसको आकार दे देते हैं। ऐसे ही इनके भी इनके सामने लिखे हैं। पढ़ोगे ना बच्चों? बिल्कुल। चलिए बच्चों, सही गलत का निशान लगाते हैं। हम इस वाक्य को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वाक्य सही है या गलत है। चलो, टीना और बबूल देर तक सोते रहे। क्या देर तक सो रहे थे टीना बबलू? वो तो जल्दी उठकर जल्दी तैयार हो गए थे ना। हाँ, तो ये कथन गलत है। यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे या फिर गलत लिख देंगे यहाँ पे। चलो, अध्यापक बच्चों को बगीचे में ले गए। कहाँ ले गया था अध्यापक? बगीचे में। बहुत अच्छे, या ये कथन सही है, यहाँ पर हम सही लिख देंगे। बगीचे में बहुत से जानवर थे। बच्चों, वह बहुत से जानवर थे क्या? नहीं थे, तो ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे गलत लिखना है। चलो हम जल्दी जल्दी करते हैं। पेड़ हमारी प्रकृति का आवश्यक अंग है। ये तो सच बात है। चलो ये सही है। पेड़ पौधे हमारी तरह जान होती है। ये भी सही है। लोगों ने बगीचे को साफ सुथरा रखा था? नहीं, लोगों ने तो गंदा कर दिया था। अध्यापक और बच्चों ने ही तो साफ किया था। तो ये गलत कथन है, यहाँ पे हम गलत करेंगे। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इनका वाक्य बनाना है। रंग बिरंगे, आवश्यक, कल्पना, संकल्प, गंदी। इनके शब्दों का उपयोग करके हमें क्या करना है? हमें कोई शब्द बनाना है। चलो कोशिश करते हैं कोई शब्द बनाने की। हम उठाते हैं गंदगी। गंदगी से क्या शब्द बनाओगे? मतलब इस शब्द से क्या वाक्य बनाओगे? बच्चों, इससे वाक्य बनाएंगे हम कि बगीचे में बहुत लोगों ने गंदगी फैला के रखी थी। बन गया ना एक वाक्य। ऐसे ही आपको इनका वाक्य बनाना है। करोगे ना? वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाठ तो तुमने पढ़ लिया है बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उनका आपको क्या देना है? उत्तर देना है, जवाब देना है। करोगे ना? क्योंकि आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है। बताओ बच्चों, टीना और बबूल रविवार को भी जल्दी उठकर तैयार क्यों हुए थे? क्योंकि उन्हें अध्यापक के साथ बगीचे में जो जाना था। आज उनके अध्यापक सभी बच्चों को बगीचे में ले जाएंगे, इसीलिए जल्दी उठकर तैयार हो गए थे। बगीचे में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे थे? मेहंदी के, बहुत सारे फूलों के और गुलाब का फूल का पेड़ भी तो लगा था। वेरी गुड। चलो, अध्यापक ने बच्चों को पौधे के बारे में क्या बताया? अध्यापक ने पौधे के बारे में क्या बताया था बच्चों? यही बताया था ना कि पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है। वेरी गुड। और पौधे हमारी तरह एक जीव है। हाँ, वेरी गुड। पौधों में भी जान होती है बच्चों। चलो, छुई मुई के पौधों को छूने से क्या होता है बच्चों? वो शर्माकर सिकुड़ जाती है। ये पढ़ा था ना हमने, वही तो लिखना है इसमें। बहुत आसान है, आप बड़े अच्छे से समझ रहे हो। चलो, बगीचे में बने कुंड में क्या क्या था बच्चों? बगीचे में जो ये कुंड बना था,
देखिए चित्र में, ये देखो यहाँ पे हाथी बना था और बहुत सारे जानवरों के चित्र बने थे। और क्या था, फुहारा भी तो था। ये कुंड है जिसमें पानी भरा होता है, वो क्या होता है, उसे कुंड कहते हैं। उसमें फुहारा था, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ थी और छोटे छोटे बत्तख जैसे पक्षी भी वहाँ पे नहा और तैर रहे थे। चलो आगे चलते हैं। बगीचे को गंदा रखने से क्या हानि है? क्या हानि है बच्चों? इससे हमारे पेड़ पौधे दुखी होते हैं और गंदगी से बीमारी भी तो होती है, दूषित हवाएं भी चलती है, वायु आती लेते हैं ना। अगर हम गंदगी में बैठेंगे तो हमें दूषित वायु मतलब गंदी सांस लेनी पड़ेगी, उससे बदबू भी तो आती है प्यारे बच्चों। वही सब इसमें लिख देना है। आपने प्रश्न के उत्तर दे दिए। चलो अब पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। जैसे पेड़ पौधे एक साथ लिखे हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। लिखोगे जैसे ये लिखा है, पेड़ पौधे मतलब पेड़ और पौधे, भाई बहन मतलब भाई और बहन। बाकी के आपको ऐसे ही करना है जैसे अभी समझाया। चलो सातवां करते हैं। तुम्हारे अध्यापक कक्षा को पिकनिक पर ले जाना चाहते हैं। तुम पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहोगे? उस जगह की कुछ खास बातें लिखो। आपको लिखना है, अगर आपके टीचर बोले कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? टीचर को क्या कहोगे? सर मुझे वहाँ पे पसंद है, वहाँ ले चलो। वेरी गुड, आप लिखोगे ना, इसमें लिखना है। आसपास के बगीचे में जाकर वहाँ लगे पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं। आपके आसपास बगीचे हैं ना, वहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनका नाम पता करो और अपनी सीट पर लिख दो, तभी तो अच्छे बच्चे बनोगे। लिखोगे ना? वेरी गुड। चलो अगर पेड़ बोलने लगते हैं तो तुम किस पेड़ से बात करना पसंद करते हो? बताओ बच्चों, किस पेड़ से बात करोगे अगर पेड़ बोलने लगे? वेरी गुड, अपने मनपसंद पेड़ से बात करोगे और उन पेड़ का यहाँ पे क्या लिखोगे? नाम। अरे वाह, आपने 17 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे 18 चैप्टर, इससे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको 17 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। करोगे ना बच्चों? बिल्कुल करोगे। चलो मैं मिलूंगा आपको 18 चैप्टर पढ़ाता हुआ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। करोगे ना? बिल्कुल। ठीक है बच्चों, बाय बाय।